प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है HTML से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि हमने एक चैनल बनाया है सफ़र पी कोड। इस पे अब मैं जो HTML CSS JS वगैरह की कोडिंग सिखाया करूंगा। आपको इंशाल्लाह अच्छी इस पे कोडिंग सिखा दी जाएगी। सबसे पहले तो हम वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे। मैंने जो लोगो लगाया उसमें भी वेब डिज़ाइनिंग के हिसाब से लोगो लगाया हुआ है। HTML CSS JS आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ HTML से। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर हम इसके ज़रिए क्रिएट करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में काम आती है। जैसे कि मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा भी देता हूँ। ये हम वेबसाइट खोल लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट खुल गई। ये वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो मैं इसका डिज़ाइन सबसे पहले हटाता हूँ। आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ वेबसाइट का। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टाइल इसके सारे हटा देंगे। ये कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन हैं, तो मैं आपको इसको हेड में से क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी अगर इसमें डिज़ाइन नहीं होगा। ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो अब वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं दिखने में लग रही, आप देख ही रहे हैं। तो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। ये HTML से बनी हुई है। इसमें हम CSS ऐड करते हैं तो ये इस तरह बेहतर दिखने लगती है। तो HTML से हम बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वेबसाइट का। सही, हमने एक बात तो सीख ली। दूसरी बात, CSS क्या करती है। CSS भी हमने देख लिया, वेब डिज़ाइनिंग के लिए काम आती है कि जो हमने सब सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड किए वेबसाइट में उनको अच्छे से डिज़ाइन करना। HTML के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं, CSS के ज़रिए उसको डिज़ाइन देते हैं, और मतलब उसको बेहतर दिखाने में, बेटर लुकिंग के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी पे आती है JS। JS जो होती है वो वेबसाइट को में जान डालती है, मतलब एक तरीके से वेबसाइट का ब्रेन होती है जो उसे ऑपरेट करने में हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट अब JS क्या है। JS आपकी वेबसाइट को वर्क करने में हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ आके मैं कॉपी कोड को क्लिक करता हूँ। ये मैंने कॉपी कोड को क्लिक किया, ये कह रहे हैं कोड कॉपी सक्सेसफुली। कोड कैसे कॉपी हुआ? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब आगे बढ़ते हैं। देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये सारा सेलेक्ट हो गया, ये सारा कॉपी हो गया, खुद ही हमने कॉपी कोड को क्लिक किया। ये सब हम आगे बढ़ के सीखेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हर वेबसाइट के पीछे का कोड कैसा दिखता है। ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट में इंशाल्लाह हम कोडिंग के सारे जो भी चीज़ें बनाएंगे हम आपके साथ मिलके, वो सब हम इस पर अपलोड किया करेंगे। तो मैं आपको इसके बैकग्राउंड की कोडिंग दिखा देता हूँ। इस वेब पेज के हम सिंगल वेब पेज, ये पूरा एक सिंगल वेब पेज है, आप देख सकते हैं। ये पूरा एक सिंगल वेब पेज है। जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को लिंक कर देते हैं आपस में तो एक वेबसाइट बनती है। 2 or more web pages links up to create a website।
मतलब दो या दो से ज़ाहिद वेब पेजेस मिलाकर एक वेबसाइट बनाते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। एक तो ये हाउ टू सेट अप अ राइट क्लिक, उसके अलावा CSS में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें अभी अपलोड की हैं। बाकी हम आपके साथ जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो सारे अपलोड करेंगे। उसके अलावा हम इसमें क्विजेस अपलोड किया करेंगे ताकि आप अच्छे से HTML CSS JS सीख सकें। ये हमने आपकी हेल्प के लिए वेबसाइट क्रिएट की है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साथ साथ इस पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करते रहा करेंगे, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके। तो चलिए इसकी बैकग्राउंड की कोडिंग देख लेते हैं। हम Ctrl U को क्लिक करके हम किसी भी पेज की बैकग्राउंड सोर्स देख सकते हैं, सही है। मैं साथ ही आपको एप्लीकेशंस बता दूं जो आपके काम आएंगी वेबसाइट के मतलब कोडिंग के लिए। तो एक तो OBS स्टूडियो, एक तो विजुअल बेसिक है, मतलब विजुअल स्टूडियो कह सकते हैं आप, और दूसरी है ब्रैकेट्स। ये दोनों बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। मैं पर्सनली ब्रैकेट्स से इस्तेमाल करता हूँ। आप विजुअल स्टूडियो भी कर सकते हैं, आपको बहुत से लोग विजुअल स्टूडियो के लिए भी रेकमेंड करेंगे। मैं ब्रैकेट्स कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो आप ब्रैकेट्स कर लें तो आपको भी आसानी रहेगी। इन दोनों में ऑटो कंप्लीट कोड होता है। जैसे आप कर तो नोटपैड में भी सकते हैं, मैं उसका भी तरीका सिखा देता हूँ। जैसे ये नोटपैड की फ़ाइल है, हम इस एक न्यू फाइल नोटपैड की ओपन करेंगे। इसके बाद इसमें हम HTML का टैग डाल के कोडिंग करना शुरू कर देंगे। ये देखें आप, मगर इसमें टाइम बहुत लगता है, आप खुद ही देखें। हम टाइटल लगा देते हैं। यहाँ टाइटल हम लिख देते हैं HTML। अब हम Ctrl S को क्लिक करेंगे। देखें आप, मैंने सेव करने के लिए Ctrl S को क्लिक किया। सेव एस, यहाँ पे हमारे पास दिस PC ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास कोई भी, हम किसी भी जगह पे हम फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ हमने सेव करना है। उसके बाद हम सेव एज टाइप को ऑल फाइल्स करके यहाँ पे नाम रख देंगे फाइल का। उसके बाद जो हम डालेंगे एक्सटेंशन, जैसे एक्सटेंशन हमारी HTML या .html होगी, इसे एक्सटेंशन कहते हैं। अभी हमारे पास सेव हो गई है। मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, हम होम पेज पे आते हैं, ये हमारे पास सेव हो गई। अब हम इसे ओपन करते हैं तो आप खुद ही देख लें, ये हमारे पास टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। मगर ये बहुत टाइम टेकन है। यहाँ HTML आपको कोड करने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, ये मैंने आपको बैकग्राउंड का कोड दिखाना था। ये रहा हमारा बैकग्राउंड का कोड। ये हमने टाइटल अभी ऐड किया था इस तरीके से। ऊपर ये जो मेटा के टैग्स हैं, मेटा के टैग्स, इनके बहुत से काम होते हैं। यूजुअली ये काम आते हैं SEO में। स्टाइल का टैग है नीचे, ये आपके काम आता है CSS को अपनी HTML की फाइल में इंसर्ट करने में। उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं सारे कोड को कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। हम पेस्ट करते हैं इधर आके। मैंने इसे पेस्ट कर दिया इधर, एक फाइल क्रिएट करके होम पेज पे। मैं आपको फाइल क्रिएट करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप फाइल को क्लिक करेंगे, ओपन को क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर को, सही है। आप कोई भी अपने ना होम पेज पे जाके फोल्डर बना लें, तो आप उस फोल्डर में इसे ऐड कर लेंगे बाद में। बता रहा हूँ आपने क्या करना है।
ये ओपन होने में बहुत टाइम ले रही है और कंप्यूटर भी लैग कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा वीडियो को। ये हम यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर को क्लिक कर सकते हैं। हमने डेस्कटॉप में पी कोड फोल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है, सही, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ के राइट क्लिक करके न्यू फाइल को क्लिक करेंगे और index.html की फाइल बना लेंगे। अच्छा, हमने बना लिए हैं। उसके बाद हमारे पास हमने ये कोड कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया है। हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम नोटपैड को बंद कर देते हैं। अब आप इसे भी इसी तरीके से जाके ओपन करेंगे तो लोड करने पे आप इस तरह की वेबसाइट देख सकते हैं। ये देखें, आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ रहा है। ये पेज में आपके पास फ़ोटो शो नहीं हो रही क्योंकि फ़ोटो डोमेन पे है, तो उस तक एक्सेस नहीं है आपका। आप एक और काम कर सकते हैं, इसके लिए फ़ोटो को फोल्डर से लगा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। फ़ोटो शो नहीं हो रही, आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शो नहीं होती हैं। अच्छा, मगर ये बैकग्राउंड कोड जो था वो आप पेस्ट करके देख सकते हैं किसी वेबसाइट के पीछे ये कोड हुआ होता है। अच्छा, आपको और भी चीज़ें बतानी थी मैंने, जैसे कि आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, मैं क्यों बता रहा था। अब ये देखें, हम इधर ना कोड टाइप करते हैं। सबसे पहले HTML, उसके बाद हम स्पेस डालेंगे तो हमें एट्रीब्यूट डालने का ऑप्शन खुद ही दे देगा। एट्रीब्यूट हम डालेंगे तो उसमें आपने क्या सेलेक्ट करना है एट्रीब्यूट के अंदर, वो भी आपको ऑप्शन दे देगा। ये मैंने क्या कोड डाला है आपको बता देता हूँ। ये हमने HTML का कोड डाला है जिसके अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं। HTML का टैग डाला है, इसके बाद हमने इसके एट्रीब्यूट में लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग और इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में हमेशा ये लेस देन और ग्रेटर देन की ब्रैकेट इस्तेमाल होती हैं टैग्स के लिए हमेशा, और क्लोजिंग टैग में हमेशा जो पहली ब्रैकेट है उसके बाद स्लैश आ जाता है। और एक और बात ये है कि अगर आपका ओपनिंग टैग का लेटर्स अपर केस में सारे या कोई बीच में एक अपर केस में, तो बिल्कुल सेम क्लोजिंग टैग होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगी। तो आपको रिकमेंड यही किया जाता है या तो सारे अपर केस लेटर्स हों या सारे लोअर केस, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे लोअर केस ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप मोस्टली वेबसाइट्स में देखेंगे सारे लोअर केस ही आपको मिलेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बीच में हम कोडिंग करते हैं। हमारे कुछ टैग्स होते हैं जैसे हेड, इसके अंदर हम मेन डेटा डालते हैं वेबसाइट का। जैसे टाइटल हो गया, टाइटल मैंने आपको दिखाया था किस जगह पे आपको दिखता है। आप टैब प्रेस करके इस तरह स्पेसिंग कर सकते हैं। ये हम सर्च कर लेते हैं। ये हमने ऐड कर दिया टाइटल में। ये देखें कि कितना फास्ट प्रोसेस है ये। वो आप अगर नोटपैड में करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा, हेड के बाद हमारे पास एक और टैग होता है जो वेबसाइट की कोडिंग के लिए होता है, जो वेबसाइट का डिस्प्ले जो होता है वो दिखाने के लिए होता है, वो बॉडी टैग के अंदर होता है वो सब। जैसे अब मैं एंटर करता हूँ और बॉडी का टैग डाल लेता हूँ। ये बॉडी का मैंने टैग डाल लिया। इसमें भी दो टैग्स होते हैं, एक हेडर का, उसके बाद आप मेनली जो भी आपने लिखना है हेडर, आपको पता है टॉप पार्ट जो होता है वो हेडर होता है, जैसे ये हेडर है। उसके बाद आता है फुटर। फुटर इसमें आपको बस इतना सा दिया हुआ है, ये वाइट लाइन, इसमें लिखा हुआ है लाइन 9 कॉलम 13, सही। अच्छा, तो इसमें आप हेडर में हेडिंग्स डाल सकते हैं। हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी। मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, ये H1 से लेकर H6 तक है। मैं इसे अगर सेव करके आपको दिखाऊं कोड तो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। H1 ये H6 तक। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का टैग भी होता है
पी टैग होता है, ये पी टैग ये पैराग्राफ का टैग होता है, और बी टैग जो है ये बोल्ड का टैग होता है। हम सेंटर के टैग को चीज़ें सेंटर में करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड सेंटर में अभी अब हेलो वर्ल्ड सेंटर में नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं अब हेलो वर्ल्ड साइड में आ गया, मतलब अलाइनमेंट चेंज हो गई। अच्छा, मैं अभी तो आपको ये सारे कोड्स नहीं बता रहा, अभी मेरा मेन पर्पज़ है आपको इंट्रोड्यूस कराना HTML से। हमारा एक और टैग होगा, ये टैग नहीं होगा असल में, ये कमेंट होगा। ये कमेंट हम इस तरह लिखते हैं, ये कमेंट्स जो होते हैं ये हम कभी कोडिंग करते हैं हम लोग, और कोडिंग के बाद हम लोगों को कोड याद नहीं रहता हमने इसमें क्या कोड किया था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कोडिंग है, इसमें आपको याद नहीं आपने यहाँ क्या लिखा है, ये जो एरिया है ये किस चीज़ के लिए, इधर आपने क्या कोड किया हुआ है, ये कौन से एरिया के लिए आपकी वेबसाइट के। तो इधर आप इस तरह कमेंट डालते हैं, जैसे मैंने मोबाइल डेटा का कमेंट डाला है कि मोबाइल में कैसी नज़र है, नीचे आपको दिख जाएगा कि मेन डेटा का राइट क्लिक का, ये राइट क्लिक के लिए मैंने डाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कमेंट्स आपको बस कोड जो कोडर होते हैं उसको पता हो कि उसने कहाँ क्या कोड किया हुआ है, कहाँ क्या कोड किया हुआ है, इसलिए ये होते हैं। ये आपको कहीं भी वेबसाइट पे शो नहीं होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ रिलोड करके ये आपको शो नहीं होंगे। अच्छा, तो अब हमने एक किस्म के टैग्स तो पढ़ लिए, समझ लिए कि कौन से टैग्स होते हैं। उनमें से एक टैग होता है, मतलब एक किस्म के टैग्स होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग भी होते हैं, पर ऐसे टैग्स भी होते हैं जो क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, समझेंगे आगे जाके। अभी तो हमने बस इंट्रोड्यूस कराना था आपको HTML से कि वो क्या चीज़ है, हम HTML को क्यों यूज़ करते हैं। आगे चल के हम आपको SEO सिखाएंगे, SEO कैसे करते हैं। टाइटल हम हेड के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, बॉडी के लिए अलग, बॉडी के लिए हम काफ़ी पार्ट्स बनाएंगे। इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट करके आपको पूरी कोडिंग करा के सिखा के कोर्स ख़त्म करेंगे। आपको इंशाल्लाह क्विज़ेस भी देंगे, आप बस अपना टाइम दीजिएगा। आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।